अगर अंग्रेज लोग नहीं आते तो भारत में भुखमरी नहीं मिटती। लेकिन उन बुद्धिजीवी को थोड़ा यह बता दो कि 31 दिसंबर, दोस्तों आपने सुना होगा पुरानी कहावत में, कथा में, कि जी भारत को जो है सोने की चिड़िया जो है कहा जाता था। हमारे दादा परदादा ने ये सब बोलते थे और ये लोग उदाहरण देते थे। और इतिहास में अगर आप जाके देखोगे तो ये आपको सिखाएंगे कि दोस्तों यहां। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज मंडल है और आप देख रहे हैं गमडर एडो। आज की इस वीडियो में हम गोल्ड के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, गोल्ड प्राइस 2026 क्या भयंकर रूप ले लिया गोल्ड ने 2026 में, उसको भी देखने वाले हैं। आप लोगों का जो कॉमन सवाल है, जो आप लोग डरे हुए अभी, गोल्ड तो खरीद लिया है, वो ETF में हो, चाहे फिर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हो, चाहे फिजिकल गोल्ड में किया हो, और आपको डर भी लग रहा है कि क्रैश या फिर एक अपॉर्चुनिटी है। यानी कि बहुत सारे लोग जो है मार्केट में, एक्सपर्ट्स लोग बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में गोल्ड में बड़ा क्रैश आ सकता है। ऐसे तरह तरह की जो है बातें कर रहे हैं। अब इन्वेस्टमेंट करना सही है क्या गोल्ड में? बातें भी गिरावट की कर रहे हैं, डर भी लग रहा है कि क्या इन्वेस्टमेंट करना भी सही है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे ज्यादा जो रिजर्व गोल्ड जो है वो किस कंट्री के पास है, उसके बारे में बात करेंगे। और आखिर हमारे देश जो है सोने का चिड़िया कहा जाता था, लेकिन आज हमारे देश के पास गोल्ड कितना टन है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, यदि आप गोल्ड में, म्यूचुअल फंड में, ETF में यदि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करें, लेकिन शुरू करने से पहले आप एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो की मैं शुरुआत जो करना चाहूंगा, चार्ट से, इस ग्राफ से करना चाहूंगा। आप यहां पे देख सकते हैं, एक म्यूचुअल फंड्स का हमने उदाहरण लिया है। यहां पे जो म्यूचुअल फंड का नेम है, ये उदाहरण है एक्सिस गोल्ड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ऑप्शन का। दोस्तों, हमने यहां पे जो रिटर्न है, आप यहां पे देख सकते हैं कि 1 ईयर रिटर्न, 3 ईयर रिटर्न, 5 ईयर रिटर्न और 10 ईयर रिटर्न और CAGR सिंस इंसेप्शन रिटर्न। तो CAGR सिंस इंसेप्शन रिटर्न आपको कैसे पता चलेगा कि इस म्यूचुअल फंड को आखिर कितने साल हो चुका है? तो आप यहां पे देख सकते हैं कि 2013 से लेके अब तक 2013 से लेके जब लॉन्च हुआ था, उसको बोलते हैं CAGR सिंस इंसेप्शन रिटर्न। तो दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हैं कि हमने कुछ रिटर्न जो है 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का, आप यहां पे इस जगह से देख सकते हैं। 1 ईयर रिटर्न, 3 ईयर रिटर्न और 5 ईयर रिटर्न और 10 ईयर रिटर्न, और यहां पे CAGR सिंस इंसेप्शन रिटर्न 2013। अब यहां पे बात समझते हैं जरा ध्यान से, आपको लॉजिक समझना है, क्योंकि YouTube पे हम कुछ बातें खुल के बोल नहीं सकते। अगर आप समझ जाते हैं तो फिर आप शेयर बाजार में, स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में आप बादशाह हो सकते हैं। कि हमने इसका उल्टा ग्राफ बनाया और इसको हम कंपैरिजन करेंगे थोड़ा सा निफ्टी 50 का इंडेक्स से। तो आप समझना चालू करते हैं। CAGR इंसेप्शन से 2013 से, तो 2013 से लेके गोल्ड का प्राइस धीरे धीरे देखिए 11% से ज्यादा, 17% से ज्यादा, मैं पॉइंट की बात नहीं करूंगा, 24% से ज्यादा, 36% से ज्यादा और 74% से ज्यादा। यानी कि इधर से जो है गोल्ड का प्राइस बढ़ता गया। लेकिन अगर मैं चार्ट को इस तरफ से देखूं, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, तो 2026 की अगर बात की जाए तो 2026 में देख सकते हैं 74.86% का रिटर्न जनरेट करके दिया है एक्सिस म्यूचुअल फंड ने। 3 ईयर में आप देख सकते हैं कि 36.58% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। 5 ईयर का आप देख सकते हैं 24.85% का रिटर्न जो है जनरेट करके दिया है। वहीं पे 1 ईयर की अगर बात की जाए तो देख सकते हैं 17.46% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। और यहां पे CAGR सिंस इंसेप्शन की बात की जाए कि 2013 में जब ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ, अब से लेकर अब तक तो कितना है, 11.55% का जो है CAGR सिंस इंसेप्शन जो है जनरेट करके दिया है। दोस्तों, अगर यहां पे बात करें कि अभी लास्ट 1 ईयर और 3 ईयर के करीब आप देखें, या फिर 2 ईयर के करीब देखें, तो गोल्ड ने जो है धमाल मचा रखा है ना। मार्केट में जो है गोल्ड ने धमाल मचा रखा है। और अब 2 से 3 साल पहले जाओगे, यानी कि 1 से 2-1.5 साल पहले जाओगे और आप देखोगे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को। जैसे अगर मैं यहां पे दिखाऊं निफ्टी का चार्ट, निफ्टी 50 इंडेक्स का, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे अगर मैं कर लूं 5 ईयर की अगर बात करूं, तो ये वाला पोजीशन था, तो ये देख सकते हैं 70% से जो है ज्यादा 5 ईयर में रिटर्न जनरेट करके दिया है निफ्टी 50 ने। लेकिन यहां पे अगर बात की जाए तो देखिए लगातार जो है इसका बढ़ता क्रम है। यानी कि अगर बात की जाए 2002 की,
तो ये यहां से देख सकते हैं 2002 से लेके 2010 में फिर थोड़ा सा डाउनफॉल आया, ये 2008 में आया था, 2008 के आसपास, फिर ये बढ़ता गया, फिर बढ़ता गया, फिर बढ़ता गया, फिर बढ़ता गया, और अभी आप देखोगे तो बढ़ता ही गया है। लेकिन थोड़ा सा इस चार्ट को आप देखिए, इस पैटर्न को आप देखिए कि यहाँ पे वो समय था जब इस गोल्ड की शुरुआत हुई, तो यहाँ पे 11%, 17%, 24%, 36% और यहाँ पे 74%, यानी कि इस प्रकार से ये बढ़ता गया। अब सोचो कि गोल्ड के इतिहास की जब भी बात करते हैं तो गोल्ड जो है एक धीरे धीरे जो बढ़ता है, एकदम से तेजी से कभी गोल्ड ज्यादा बढ़ा ही नहीं। एक बार पहले बढ़ा था लेकिन ज्यादा तेजी मूवमेंट नहीं पकड़ता है, और जब गोल्ड ने कुछ मूवमेंट पकड़ रखा है, इतना तेजी एकदम से दिखाया है लास्ट 2 ईयर से 3 ईयर से, तो सोचो आखिर ऐसा क्यों? इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण तो नहीं है। जैसे कि मैंने कई सारी वीडियोस में पहले बताया था कि इंग्लैंड से भारत में 200 टन सोना जो है मंगवाया गया, और कुछ भारत में बड़ा होने वाला है या फिर वर्ल्ड में कुछ बड़ा होने वाला है। तो आपने देखा कि गोल्ड का प्राइस किस प्रकार से पीक पकड़ लिया। और अभी बात करेंगे कि जो हमारे राम मंदिर में कितना केजी गोल्ड लगाया गया, और अगर वो गोल्ड लगाया गया तो क्या फ्यूचर में कोई उसका इफेक्ट भी हो सकता है, और उससे मोहम्मद गजनी का क्या लिंक है, वो भी आपको एक बार मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि पास्ट में आखिर मोहम्मद गजनी ने किया क्या था। तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से एक बार कह रहा हूं कि कुछ बातें हैं जो खुल के नहीं बता सकता हूं, कि इस चार्ट को मैंने इसीलिए उल्टा बनाया है। अगर यहां पे देखेंगे कि 2026 से लेके घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, जब ये इसके नजदीक पहुंच रहा हूं, नजदीक यानी कि जब से ये लॉन्च हुआ था तो घटते जा रहा है। लेकिन अगर वहीं से चार्ट को अगर घुमा दूं तो यहां से जब से लॉन्च हुआ, अगर यहां करूं 2013, फिर उसके बाद 12, 15, 20, 21, 26, अगर ऐसे करते जाऊं तो फिर क्या होगा कि यहां से ये चार्ट ऐसे घटता जाएगा, मतलब बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो वही फिर म्यूचुअल फंड जैसा हो जाएगा, निफ्टी 50 जैसा। लेकिन यहां पे पिछले अगर 2-3 साल की बात करोगे तो यहां पे ये पोजीशन में ज्यादा जो है पीक पकड़ रखा है, और जैसे जैसे यहां पे बढ़ेगा, म्यूचुअल फंड में तो आप जानते हैं कंपाउंडिंग होता है, तो इसलिए म्यूचुअल फंड का लिया हुआ है। और बाकी अभी मैं आपको गोल्ड का दिखाऊंगा अभी प्राइस, उसको भी देखना बहुत जरूरी है कि 2026 में गोल्ड प्राइस की, तो अभी गोल्ड का प्राइस क्या है, तो आप इस जगह से देख सकते हैं गोल्ड का प्राइस आखिर क्या है 2026 में। तो आप देख सकते हैं कि 10 ग्राम ऑफ 24 कैरेट गोल्ड 99.9% प्योरिटी के साथ, जो गोल्ड की जो प्योरिटी होती है 99.9%, तो आप देख सकते हैं प्राइस अभी जो है 7 फरवरी का प्राइस है, ये 1,59,050 रुपए इन इंडियन रुपीज में। अब आपके मन में जो सवाल था कि क्रैश या फिर मौका होगा, क्या फ्यूचर में गोल्ड क्रैश होगा या फिर एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा खरीदने के लिए, बाय करे या नहीं करे, उसको भी हम लोग जो है जानने वाले हैं। तो यहाँ पे जाके आप गोल्ड का प्राइस खुद भी देख सकते हो, देखिएगा जरा ध्यान से। आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले इतनी वॉलेटिलिटी गोल्ड में नहीं था। तो दोस्तों इस प्रकार से गोल्ड ने कुछ धमाल मचाया है। अब मैं गोल्ड का कुछ और डेटा आपको दिखाने जा रहा हूं, आप डेटा अगर देखेंगे तब आपको और कुछ समझ में आएगा। तो गोल्ड अभी भी जो है, गोल्ड में 145 अंक की जो है मार्केट में यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है। गोल्ड प्राइस परफॉर्मेंस इन इंडियन रुपीस, देखिए 30 डेज की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं 8.48% की जो है बढ़त हुई है। 6 मंथ में आप देख सकते हैं 53.54%। आप बताइएगा, आज से आपने 6 महीने पहले कोई प्लॉट या फ्लैट खरीदा था तो क्या 53% का रिटर्न वो दे रहा जनरेट करके? नहीं ना। तो अगर आप स्टॉक मार्केट को भाव लेते हैं, इस मूवमेंट को पहचान लेते हैं, तो ही आप पैसा बना सकते हैं आज की डेट में, मुझे तो ऐसा लगता है। 1 ईयर का आप देख सकते हैं 77% से ज्यादा, 5 ईयर का आप देख सकते हैं 235% से ज्यादा, और यहाँ पे 20 ईयर की अगर बात की जाए तो 1734% से ज्यादा। ठीक है, यानी कि जब से 20 साल का जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं परसेंटेज में। तो कुछ गोल्ड का प्राइस इस प्रकार से बढ़ा है, ठीक है, लेकिन अगर लास्ट 1, 2, 3 ईयर में अगर देखा जाए तो गोल्ड ने जो है सबसे ज्यादा जो है रिटर्न जनरेट करके दिया है। दोस्तों बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की, और बड़े ध्यान से आप लोगों को समझना है। और ये पॉइंट क्या है कि 2026 में सोना का भंडार सबसे ज्यादा कौन से कंट्री के पास है, कौन से देश के पास है। तो सबसे पहले मैं आपको एक डेटा दिखाना चाहूंगा कि आप ये डेटा को थोड़ा सा एक बार नजर मार लीजिएगा, देख सकते हैं। आप गूगल करेंगे तो आप गूगल से भी पता लगा सकते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा किस कंट्री के पास कितना है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व वाला देश है, जिसके पास 8,133 टन से अधिक सोना जो है रिजर्व के रूप में रखा हुआ है। और अगर शो मोर पे आप करूं तो यहाँ पे एक डेटा का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अमेरिका है, जर्मनी है, इटली है। तो चलिए मैं इसको विस्तारित रूप से दिखा देता हूं कि आखिर भारत के पास कितना है। तो यहाँ पे देखिएगा जरा ध्यान से, ठीक है जी, और इसका क्या मीनिंग निकलेगा वो आप थोड़ा सा समझेंगे। तो वर्ल्ड में किस देश के पास कितना जो है गोल्ड रिजर्व है, और आखिर
भारत को सोने का चिड़िया बोला जाता था, लेकिन भारत के साथ ऐसा क्या हुआ और भारत के पास इतना गोल्ड कम कैसे है, उसको भी हम लोग जानने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएससी की अगर बात की जाए, अमेरिका की, तो 8,133 टन सोना जो है इससे ज्यादा रिजर्व है। जर्मनी की अगर बात की जाए तो देख सकते हैं 3,350 टन सोना से ज्यादा जो है रिजर्व है। इटली की अगर बात की जाए तो 2,452 टन से सोना ज्यादा जो है रिजर्व है। वहीं पे फ्रांस की अगर बात की जाए तो 2,437 टन से ज्यादा जो है फ्रांस में रिजर्व है। रूस की अगर बात की जाए तो 2,333 टन जो है सोना इससे ज्यादा रिजर्व है। चीन की अगर बात की जाए तो 2,304 टन से ज्यादा सोना जो है रिजर्व है। और स्विट्जरलैंड की अगर बात की जाए तो आप यहां पे देख सकते हैं कि 1,040 टन से ज्यादा सोना रिजर्व है। वहीं पे भारत की अगर बात की जाए तो 880 टन सोना जो है भारत में रिजर्व है, यानी कि 880 टन से थोड़ा ज्यादा हो सकता है, यानी कि राउंड फिगर में 880 टन सोना जो है भारत में रिजर्व है। दोस्तों आपने सुना होगा पुरानी कहावत में, कथा में, कि जी भारत को जो है सोने की चिड़िया जो है कहा जाता था। हमारे दादा परदादा ने ये सब बोलते थे और ये लोग उदाहरण देते थे। और इतिहास में अगर आप जाके देखोगे तो ये आपको सिखाएंगे कि दोस्तों यहाँ पे खेती, हरियाली, मतलब ऐसे कुछ हरियाली हरियाली खेती, उपजाऊ धान, मक्का, गेहूं सब होता था। भाई ये तो मैं मानता हूं, यही आज की डेट में टकसाल है, पैसे पैसे छापने की मशीन है जो हमारी खेती है। लेकिन इतिहास में कुछ कुछ बातें जो है हमें गलत पढ़ाया गया, आखिर हमें जानने की जरूरत है। अब जरा ध्यान से समझो इस कहानी को कि भारत को पहले सोने का चिड़िया कहा जाता था, अब सोने का चिड़िया क्यों नहीं कहा जाता है। अब कहेंगे भाई भारत में सबसे ज्यादा भूखमरी थी, अगर अंग्रेज लोग नहीं आते तो भारत में भूखमरी नहीं मिटती। लेकिन उन बुद्धिजीवी को थोड़ा यह बता दो कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी से पहले, यानी कि जब शेरशाह सूरी का टाइम था, उससे पहले अगर भारत को आप पढ़ोगे, भारत को अगर आप स्टडी करोगे, तब आपको पता चलेगा कि असली भारत क्या था और अब अंग्रेज आने के बाद असली भारत क्या हो गया है। तो ये क्वेश्चन है कि आपको जानना जरूरी है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, राम मंदिर की बात की जाए तो पहले मैं आपको दिखा दूं। बहुत लोग मुझे कमेंट करके गालियां भी दे सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे रहा हूं, इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। अगर बात की जाए राम मंदिर की, अयोध्या के पास जो राम मंदिर बनाया गया, अब तक लगभग इसमें 45 किलोग्राम शुद्ध सोने यानी कि गोल्ड का उपयोग किया गया है। इस सोने का उपयोग मुख्य रूप से मंदिर के गर्भगृह के दरवाजे, ठीक है, सिंह द्वार और ऊपरी परत वगैरह में जो इसमें यूज किया गया। तो खैर इतना विस्तारित रूप से नहीं जाएंगे, लेकिन 45 किलो सोना जो है सिर्फ एक राम मंदिर बनाने में लगाया गया। और अच्छी बात है, हमारे जो दादा परदादा थे, पहले के लोग थे, वो भी मंदिर में भर भर के सोना लगा रहे थे और लगाया। उसके बाद क्या हुआ, मोहम्मद गजनवी आया। कौन आया? मोहम्मद गजनवी। कहां आया? इंडिया में। अब इंडिया में आने के बाद इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं मोहम्मद गजनी की भी जो है कहानी, जानना बहुत जरूरी है। आप बोलेंगे भाई कहां शेयर बाजार से कहां घुस गए, तो उसका आंसर भी मैं अभी आपको देने वाला हूं। देखिए मोहम्मद गजनवी ने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर कुल 17 बार जो है आक्रमण किया। ठीक है जी, आक्रमण किया था। उसका मुख्य उद्देश्य भारत की अकूत संपत्ति को लूटना और देखिए समृद्ध बनाना था। और उसका सबसे प्रसिद्ध और बड़ा आक्रमण 1025 ईस्वी में गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पे हुआ था। ठीक है जी। और मोहम्मद गजनवी ने जब 17 बार आक्रमण किया तो हमारे मंदिरों को बहुत जबरदस्त बुरी तरीके से लूटा। जो वहां पे सोने थे, गोल्ड लगा हुआ था, उस गोल्ड को खदेड़ कर लुखाड़ कर ले गए। अंग्रेज भी कुछ इसी प्रकार से जो भी हमारे मंदिरों में गोल्ड वोल्ड लगा हुआ था उसको खदेड़ के उखाड़ के ले गए। अब जरा एक क्वेश्चन आपके मन में मैं छोड़ के जाता हूं। और भी बहुत सारे जो है नेता है, जब वो भाषण देते हैं और वो बड़े बड़े वादे करते हैं, और जब आप यूट्यूब सेक्शन में या फेसबुक सेक्शन में जब कमेंट बॉक्स वाले में आप कमेंट को रीड करोगे तो वहां पे देखोगे जनता जो है ना परेशान है भैया। वादे कर देते हैं, पूरे नहीं करते, जनता परेशान है। तो कमेंट से ये पता चलता है कि उन नेताओं से कोई खुश नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे देश में अभी भी बहुत सारे नेता इतने अच्छे हैं जो कि अच्छे अच्छे काम करते हैं। समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो कमेंट को जब पढ़ते हो तो वहां पे कोई भी जो लोग है खुश नहीं है। ज्यादातर अधिकतर 90% केस पे जो है जनता खुश नहीं है, जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था से। और सोचो, एक क्वेश्चन लगा रहा हूं, क्वेश्चन टैग। ठीक है, आप लोगों को मैं भड़का नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, बस आपके बुद्धि खोलने के लिए कह रहा हूं मैं कि क्वेश्चन टैग लगा रहा हूं कि अब इन फ्यूचर में कभी अगर ऐसा हुआ तो फिर से कोई देश हमारे देश को गुलाम बनाया, कभी कुछ हुआ। हालांकि कमेंट में आप लिख देंगे क्या कहना चाहते हो, लिख दीजिएगा, जो आपके मन में इच्छा हो कमेंट आप कर सकते हैं। कभी अगर हमारे देश को लूटने की कोशिश करी इन फ्यूचर में, कभी कुछ हुआ तो फिर से यही 45 केजी सोना
या फिर जहां जहां सोना है, जहां जहां हमारा भंडार है, उसको लूटने की कोशिश करेंगे। हालांकि आज भी लूटा जाता है देश को, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता है। तो जरा इस क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं खिलाफ नहीं हूं भैया, सब कुछ करना चाहिए, है ना। अब उस सवाल में भी बात करेंगे, क्रैश या फिर मौका, बाई और नॉट। क्या फ्यूचर में गोल्ड क्रैश हो सकता है? आपको हिंट लग जाएगा। या फिर अभी खरीदे या फिर रुक जाए, क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले अगर बात की जाए, इससे अब आंसर समझने की आप कोशिश करना, कि मान लेते हैं कि आपके पास 10,000 रुपए हैं और आपने ये डिसाइड कर लिया कि ये वाला पैसा जो है मैं गोल्ड खरीदने में निवेश करूंगा। आपने ऐसा डिसाइड कर लिया है। मेरा भी मन करता है कि भाई कभी जो है 50,000 गोल्ड में निवेश करूं, कभी 10,000 करूं, चाहे 5,000 ही क्यों ना करूं। तो आपके पास दो ऑप्शन है। वैसे तो ऑप्शन कई सारे हैं गोल्ड लेने का, लेकिन दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जो है आपके पास वो है शेयर बाजार। शेयर बाजार के अंदर ईटीएफ आपके पास ऑप्शन होता है, गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ, या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड, सिल्वर म्यूचुअल फंड, ऐसे आपके पास ऑप्शन है। और दूसरा जो आपके पास ऑप्शन है वो है आपके पास फिजिकल गोल्ड, जैसे कि बिस्किट। किस प्रकार से? भाई बहुत सारे लोग जो है उनको पता नहीं चलता भाई कैसे सर कौन से बिस्किट की बात करते हैं। तो देख सकते हैं इस प्रकार से कुछ बिस्किट है। देखिए 24 कैरेट 99 प्योर गोल्ड, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने ग्राम का है, यहाँ पे 0.1 ग्राम ऐसे कुछ लिखा है, 1299। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सब है, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, बस आपको दिखा रहा हूं। देखिए 3800, देखिए यहाँ कितना लिखा हुआ है, 3,84,427 रुपए। तो ये इस प्रकार से है। 24 कैरेट देखिए प्लेन गोल्ड देखिए 17,677 इस प्रकार से है। तो इस प्रकार से आप फिजिकल गोल्ड भी आप ले सकते हैं। देख लीजिएगा कि नकली गोल्ड ना हो, क्योंकि अभी मार्केट में नकली गोल्ड का जो है बहुत धांधलीबाजी जो चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से फिजिकल गोल्ड आप ले सकते हैं। आप इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, इसको देखिएगा कि मान लेते हैं कि आप 10,000 रुपए निवेश करना चाहते हैं, तो 10,000 में से 10% निकाल के आप क्या कर सकते हैं, ईटीएफ की तरफ जा सकते हैं। देखिए मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ मैं एजुकेशन पर्पस के लिए आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से हम लोग को करना चाहिए, ठीक है। इन्वेस्ट करना ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 10,000 का 10% ईटीएफ की तरफ, जैसे कि शेयर बाजार में आप ईटीएफ वगैरह खरीदते हो, और इसका 90%, 10,000 का 90% पैसा, यहां पे अमाउंट कुछ भी हो सकता है, 2 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। तो इस प्रकार से आप फिजिकल गोल्ड की तरफ जा सकते हैं। ये आपका राइट ऑप्शन हो सकता है। आप इतिहास को भी उठा के देखोगे, जिसके पास गोल्ड रिजर्व है, जिसके घर में रिजर्व है, भैया वो पैसा वाला है। जिसके पास खेती है वो पैसा वाला है। तो यहां से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फिजिकल गोल्ड जो है आगे चलकर हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। अब यहां पे बात करते हैं कि गोल्ड क्रैश कब होता है। ये बात समझ लो, मैं तो एकदम कह नहीं सकता भैया गोल्ड क्रैश होगा कि नहीं होगा, ये तो भैया फ्यूचर ही बताएगा कि होगा कि नहीं होगा, ठीक है। लेकिन गोल्ड आखिर क्रैश कब कब हो सकता है, कुछ पॉइंट्स है, इसको आप समझ लीजिएगा, और आपको कभी फील हो तो आप समझ जाइएगा। देखिए क्राइसिस आ जाए, कभी क्राइसिस आ जाए, जैसे कि भूखमरी वगैरह, फूड यानी कि है ना, लोगों को खाने के लिए जो है बड़ी दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, यानी भोजन नहीं है, तो उस कंडीशन में गोल्ड को लोग कम पूछेंगे, लेकिन फूड की तरफ जाएंगे जो नीड सामान होगा, ठीक है। या फिर दूसरा पॉइंट है कि गोल्ड का अल्टरनेटिव सोर्स कोई आ जाए, जैसे माइनिंग वगैरह करते हैं ना, गोल्ड माइनिंग, अगर कुछ लगे गोल्ड का अल्टरनेटिव सोर्स आ जाए कि भाई गोल्ड का जो इंपॉर्टेंस है अगर कोई मतलब किसी और अन्य धातु में मिल जाए, तो उस कंडीशन में गोल्ड का प्राइस जो है ना क्रैश कर सकता है। अभी अगर कोई ऐसा रिसर्च आ गया ना, अगर अभी कोई रिसर्च आ गया ऐसा कि भैया गोल्ड का जैसा कोई और धातु मिल गया, तुरंत देखो गोल्ड एकदम ठप, ऐसा हो सकता है। आप पहले देखोगे एल्यूमिनियम गोल्ड से भी महंगा धातु हुआ करता था, गूगल करके आप देख सकते हो। आज गोल्ड महंगा है और एल्यूमिनियम की उतनी गोल्ड से महंगाई नहीं है। अब जरा इतना ध्यान से समझो, और कब हो सकता है कि प्राकृतिक बदलाव, ठीक है जी। अब प्राकृतिक बदलाव से आप समझ ही सकते हो, पहले भी 2008 में बहुत लोग बोलते हैं भाई क्राइसिस आ गया, कोई लोग बोलते हैं कि भाई पृथ्वी जो है कुछ ऐसा, मतलब समझ जाओ कुछ वर्ड से जो बोल नहीं सकता, ठीक है। तो इस प्रकार से जब प्राकृतिक कोई आपदा आ जाए, बदलाव आ जाए, तो उस कंडीशन में भैया फिर इंसान को जीवन की महत्व होती है, भाई संसार में रहना है। अब मैं आपको बताता हूं गोल्ड में खास बात क्या है। जो गोल्ड है ना, गोल्ड को यदि आप जमीन में दफना देते हो, गोल्ड को अगर जमीन में गाड़ के आप रखते हो गड्ढे वगैरह में, तो आप सालों साल रख दोगे तब भी इसमें जंग नहीं लगता है। लेकिन आप लोहा रख दो, वो जंग लग के खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए गोल्ड की इंपॉर्टेंस ही बहुत ज्यादा। ये पहले जब शेरशाह सूरी से पहले गोल्ड का सिक्का जब चलता था, तो भैया गोल्ड में ही लेन देन होता था। ऐसे पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। अब क्रैश को ढंग से समझो, अभी भी आपको समझ नहीं आया तो जरा ढंग से इसको क्रैश को समझना है। जैसे ऊपर के कुछ लोग बैठे हुए हैं बड़े बड़े, वो हो सके कि हमारे नेताजन हो,
या फिर कोई जो मार्केट में पूरा कमांड बना के रखते हो, वो लोग, बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे, बहुत करोड़ों लोग, अरबों खरबों लोग हैं, जो जैसे बिल गेट्स वगैरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो लोग हो, ठीक है। अब यहां पे है जनता, हम लोग हैं भैया, हम लोग ना समझ है, देखते हो ना, सोचते कि मार्केट कल ऊपर जाएगा, पता चलता कल मार्केट गिर जाती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? और अगर बात की जाए एफआईआईज की है, ये भर भर के जो है खरीद लेते हैं। आप बजट वाले दिन देख लो ना, बजट जब आया था 26 का बजट, तो उसमें आप देख लो, बजट से पहले एफआईआईज जो है मार्केट से निकल गए, और जिस दिन बजट हुआ उस दिन देखोगे ना कि बजट वाले दिन जो है मार्केट गिर गया। संडे के दिन जो कि मार्केट ओपन है तो मार्केट गिरा हुआ मिला, है ना। और उसके बाद जब मंडे को मार्केट ओपन होता है, ट्यूसडे को होता है, फिर मार्केट एकदम पीक पकड़ लेता है। उस दिन एफआईआईज जो है मौका ले लेते हैं, उससे पहले बेच देते हैं, यानी कि गिरावट में जो एफआईआईज खरीद लेते हैं, और जब बढ़ता है फिर बेच देते हैं। तो आखिर मार्केट में चल क्या रहता है कि एफआईआईज को पता कैसे चल जाता है भैया, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर उनको पता कैसे चल जाता है। तो अब हमें क्या समझना है कि आगे बढ़ना है, यदि हमें भी पैसा वाला बनना, आगे बढ़ना है, तो हमें बड़े बड़े लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं वो पैसे वाले कैसे बन रहे हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा, उनकी स्ट्रेटेजी को हमें अपनाना होगा, तभी जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए आपको मैं बता रहा हूं कि थोड़ा सा जागिए, आंखें खोलिए और अपने आप को समझदार बनाइए, ठीक है। पैसे को सही तरीके से खर्च करिए, सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करिए। पैसा एक ऐसी चीज है कि पैसे की अगर समझ आप नहीं रखते हैं तो पैसा जो है आता है तो बड़े लेट है, कई बार आ भी जल्दी जाता है, लेकिन चला भी जल्दी जाता है। तो इसीलिए पैसे में अगर आप मजबूती पकड़ बनाना चाहते हैं, आप म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, रीबैलेंसिंग करवाना चाहते हैं, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।